इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। काबुल में भारतीय कॉन्सुलेट में घुसे तालिबान, दस्तावेज तलाशे गए, कैंपस में खड़ी कार अपने साथ ले गए। तालिबान लड़ाकों ने काबुल के अलावा हेरात में भारतीय कॉन्सुलेट में ली तलाशी। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान के इशारे पर भारतीय कॉन्सुलेट में घुसे। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी पॉप स्टार आरियाना सईद ने छोड़ा देश। काबुल से अमेरिकन कार्गो विमान से पहुंची कतर, तुर्की जाने का इंतजार। आरियाना सईद ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की अमेरिकी ग्लोब मास्टर के अंदर की तस्वीर, कहा मुझे लगा है गहरा सदमा। अफगानिस्तान के मशहूर खिलाड़ी कीमिया यूसेफी ने ईरान में ली शरण। टोक्यो ओलंपिक में अफगानिस्तान की ध्वजवाहक थी कीमिया। अभी ईरान के शरणार्थी शिविर में किया है कीमिया यूसेफी। तालिबान आतंकियों के डर से अपने देश लौटना नहीं चाहते। काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी विमान से गिरने के कारण हुई मौत मामले में खुलासा, मारा गया शख्स अफगानिस्तान का फुटबॉलर जाकी अनवरी था। काबुल में एक लड़की की दिलेरी आई सामने। तालिबान लड़ाकों से कहा मेरे हाथ में बंदूक होती तो सबको मार देती गोली। काबुल एयरपोर्ट से दिल दहलाने वाली तस्वीरें आनी जारी। कई महिलाओं ने अपने छोटे छोटे बच्चों को जान बचाने के लिए अमेरिकी सुरक्षा बलों के किया हवाले। बच्चों को अपने हाथ में लेने के लिए काबुल एयरपोर्ट की दीवार पर सीढ़ी लगाकर चढ़े अमेरिकी जवान। दीवार पर लगी कटीली तार के बीच मासूमों को ले गए अंदर। अफगानिस्तान को लेकर ओवैसी ने दिया विवादित बयान। तालिबान के अत्याचार की तुलना भारत से की, कहा भारत की महिलाओं की हालत पर चर्चा क्यों नहीं। ओवैसी ने पूछा अखलाक पीलू खान तबरेज की पत्नी की चर्चा क्यों नहीं होती, सभी की भीड़ के हाथों हुई थी मौत। ओवैसी के बयान पर भड़की केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे। महिलाओं और अपने समुदाय के लोगों की रक्षा के लिए अफगानिस्तान भेजने को कहा। पीएम मोदी ने तालिबान का नाम लिए बिना आतंकवाद पर किया करारा प्रहार, कहा कभी स्थायी नहीं हो सकता आतंकवाद। पीएम मोदी ने कहा आस्था को आतंक से नहीं कुचला जा सकता, जितनी बार तोड़ा गया उतनी बार उठ खड़ा हुआ सोमनाथ मंदिर। पीएम मोदी ने कहा सोमनाथ मंदिर दुनिया के लिए भरोसा, तोड़ने वाली शक्तियों का अस्तित्व नहीं होगा स्थायी। सोमनाथ को पीएम मोदी ने दी सौगात। सोमनाथ समंदर दर्शन, पैदल पथ और सोमनाथ म्यूजियम का किया उद्घाटन। सूरत के एक परिवार ने दिया सोमनाथ मंदिर के लिए सबसे बड़ा दान। हीरो के कारोबारी ने दिए 25 करोड़ रुपए। महाराष्ट्र के वाशिम में बीजेपी नेता किरीट सोमैया के काफिले पर हमला, शिव सैनिकों ने फेंके पत्थर, गाड़ी पर स्याही भी फेंकी। सोमैया ने शिवसेना सांसद भावना गवली के कारखाने पर घोटाले का आरोप लगाया। जायजा लेने जाने पर शिव सैनिकों ने दिखाए काले झंडे। पुलिस ने शिव सैनिकों पर किया लाठीचार्ज। अगले 15 दिन के अंदर होगा यूपी कैबिनेट का विस्तार। सूत्रों के मुताबिक 5 से 7 नए मंत्री होंगे शामिल। कल रात गृह मंत्री अमित शाह के घर हुई बैठक में कैबिनेट विस्तार पर लगी मुहर। बैठक में सीएम योगी के अलावा बीजेपी अध्यक्ष नड्डा और यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी हुए शामिल। बीजेपी की बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी थे मौजूद। निषाद पार्टी के मुताबिक यूपी चुनाव में निषाद पार्टी को दिए जाने वाली सीटों पर हुई चर्चा। कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू ने पार्टी और सरकार में तालमेल के लिए 10 सदस्यों की पॉलिसी ग्रुप बनाई। अमरिंदर सिंह करेंगे अध्यक्षता। आज सुबह अमरिंदर और सिद्धू के बीच बैठक के बाद ग्रुप का हुआ ऐलान। ग्रुप में सिद्धू के अलावा पंजाब कांग्रेस के 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी होंगे शामिल। पंजाब कांग्रेस भवन में मंत्रियों के रोस्टर के बैठने के प्रस्ताव पर हुई बैठक। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर तस्वीरें दी। सोनिया गांधी ने आज बुलाई विपक्ष की बड़ी बैठक। शरद पवार, ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे समेत कई नेता वर्चुअली शामिल होंगे। संजय राउत ने कहा सोनिया की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे उद्धव ठाकरे। 2024 लोकसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा का आज दूसरा दिन। जगह जगह किया गया राणे का सम्मान। कल मुंबई पुलिस ने रैली निकालने पर की थी 19 एफआईआर दर्ज। शुद्धिकरण पर नारायण राणे ने किया शिवसेना पर पलटवार, पूछा मुझे रोकने के लिए क्यों नहीं तनकर खड़े हुए उद्धव ठाकरे। देहरादून पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। 2 दिन उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे नड्डा। ट्विटर के बाद फेसबुक और इंस्टाग्राम ने भी राहुल गांधी का पोस्ट हटाया। दिल्ली में रेप मामला, पीड़ित परिवार की पहचान की थी उजागर। जम्मू कश्मीर के अवंतीपोरा में एनकाउंटर, पंपोर इलाके में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकियों को ढेर किया। असम राइफल्स की लुंगलई बटालियन ने मिजोरम में भारत म्यांमार सीमा के पास हथियारों और गोला बारूद का जखीरा बरामद किया। 3 पिस्टल, 174 कारतूस, 3 प्रो विस्फोटक, 9 डेटोनेटर, मोबाइल फोन, आईडी बरामद। एनआईए ने अमृतसर में ड्रोन से विस्फोटक गिराने के केस को अपने हाथ में लिया। टिफिन में मिला था विस्फोटक। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 77वीं जयंती आज। राहुल गांधी ने वीरभूमि जाकर दी श्रद्धांजलि। गुलाम नबी आजाद और अधीर रंजन चौधरी ने भी दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस के ऑफिस पहुंचकर पूर्व पीएम राजीव गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। आज है राजीव गांधी की 77वीं जयंती।
सीबीआई ने बंगाल में चुनाव बाद हिंसा की जांच के लिए बनाई 4 एफआईटी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल सीबीआई को सौंपी थी हिंसा की जांच। कानपुर के विकास दुबे एनकाउंटर की जांच के लिए बने 3 सदस्यों के आयोग ने पुलिस को दी क्लीन चिट। कहा, पुलिस के दावे और सबूत में अंतर नहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री बशीर चौधरी गिरफ्तार। बशीर के खिलाफ आगरा में दर्ज हुआ था ट्रिपल तलाक का मामला। उत्तर प्रदेश में अब रविवार का लॉकडाउन भी खत्म। अब सप्ताह में सभी 7 दिन खुलेंगे बाजार। सीएम योगी ने टीम 9 की बैठक में दिया आदेश। देश में एक दिन में कोरोना के 36,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। 24 घंटे में 543 लोगों की मौत। सीएम योगी ने भारत में ब्रिटेन के राजदूत एलेक्स से की मुलाकात। एक जनपद एक उत्पाद कार्यक्रम को लेकर मिले। मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह भी रहे मौजूद। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश। उमस भरे मौसम से लोगों को मिली राहत। ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर हुई भयंकर लैंडस्लाइड। शिवमूर्ति, तोता घाटी और फौतपानी के पास रास्ता हुआ ब्लॉक। उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर्स में शामिल एसपी का खौफ। गैंगस्टर ने किया सरेंडर, बोला मुझे जेल भेज दो। हरियाणा के पंचकुला में पार्किंग को लेकर हुआ विवाद। बदमाशों ने शख्स के घर जाकर की पिटाई। 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल ने सुमयपुर बातमी में फायर ब्रिगेड के जवान से की बदसलूकी। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कांस्टेबल पर केस दर्ज। चीन ने 3 बच्चे पैदा करने की नीति को दी मंजूरी। ज्यादा बच्चे होने पर परिवार को अब सरकार देगी आर्थिक और दूसरी मदद। ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े शहर सिडनी में सितंबर तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। जून से शहर में लागू है बंदिशें। अब घर के बाहर मास्क पहनना जरूरी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।